भाई लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम डेरिवेटिव कैसे निकालते कैसे निकालते हैं भाई। अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है, ठीक है, लेट्स से ये फंक्शन है हमारा, ठीक, और हमें किस पॉइंट पर निकालना है, लेट्स से x इक्वल टू a पर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। थोड़ा सा आगे, कितना आगे, यहां से h आगे। तो अगर ये x a है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस h। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेट्स से ये पॉइंट है P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस ये ग्राफ है बेटा हमारा f ऑफ x, इस चीज का ग्राफ है ये f ऑफ x का ग्राफ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बताओ। P का a कॉमा एफ एक्स और Q का a प्लस एच कॉमा एफ एक्स, सॉरी Q का q का गलत होता है, Q का नहीं है, a प्लस एच कॉमा एफ एक्स नहीं कॉमा f इंटू a प्लस एच। भाई इसका क्या होगा, यहां से यहां तक कितना चला है ये नहीं पता तुम्हें, यहां से यहां तक कितना चला है, ए, तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ए, यहां से यहां तक कितना, जितनी फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जितनी ए एफ ऑफ ए होगा, एफ ऑफ ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कोमा एफ ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक ए प्लस एच है, और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की जो वैल्यू होगी ए प्लस एच पर। भाई इसी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही तो ये पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे मेरी लाइन नहीं, ठीक है, पी, और एक ही परपेंडिकुलर बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक। तो इस ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है भाई। और ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये है हमारे पास थीटा, क्या है हमारे पास, थीटा। तो मुझे ये बताओ टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पर एफ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है y वाला एफ ऑफ ए, इस पॉइंट का है एफ ऑफ ए प्लस एच। मान लो ये अगर p है और ये p क्यों लेते हैं, इसको ले लेते हैं, लेट्स से ये u है और ये v है, तो ये q से लेकर r तक क्या होगा, u माइनस v नहीं होगा। भाई यहां से यहां तक की हाइट u है, यहां से यहां तक की हाइट v है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, u माइनस v होगा। तो u हमने क्या माना है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और v क्या था, एफ ऑफ ए, बेस कितना है, यहां तक a है, यहां तक a प्लस एच है, तो यहां से यहां तक a प्लस एच ही तो होगा, बस एच ही तो आगे बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा एच, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को पास लेके आता चला गया, ठीक है, पास लेके आता, तो मैं एक रफ में स्केच दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा है पॉइंट x इक्वल टू ए, और मैं इतने पास ले आया, ये इतने पास है कि h जो है यहाँ पर जीरो के आसपास है, किसके आसपास है, जीरो के, इतना छोटा है कि जीरो मान सकते हो, बट जीरो नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा
तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर टेंजेंट और उसका एंगल बराबर होगा जब बहुत छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब x हमारा टेंड्स टू 0 हो जाएगा तब यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, चाहे वो तुम्हारी हाइपोटेन्यूज ये सेम हो जाए। ठीक है, तो अब तुम्हें डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, कि इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट कितना चेंज हो। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर तुम यहाँ से जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारी डिस्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है तुम बताओ? टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर तुम अपना एक्सीलरेटर भी बढ़ाते चले जाओगे तो तुम्हारा ग्राफ, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम एक्सीलरेटर जितना है उतना ही रखो, ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल होगी? डिस्टेंस कैसे ट्रेवल होगी? ऐसे, भाई ये हमारा टाइम है और ये हमारा स्पीड है, ठीक है, स्पीड इसको ले लेते हैं एस, डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर एक्सीलरेशन होता है, इसमें एक्सीलरेशन होता तो किस तरह से बढ़ती है, मतलब किस तरह ग्राफ बनेगा? आइडिया है कुछ? कर्व बनेगा कौन सा? पैराबोला? पैराबोला। अब एक बात बताओ, अब स्टार्टिंग में तो तुम्हारी स्पीड कम रहेगी, तो स्टार्टिंग में तुम्हारा जो डिस्टेंस वाला ग्राफ को धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जाएगा, लेकिन स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो अब तुम्हारी डिस्टेंस भी एकदम रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारा जो कर्व बनेगा डिस्टेंस का टाइम के साथ वो ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब एक बार बताओ, यहाँ इसको समझेंगे कैसे? अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, यहां से लेके मैं इनपुट में 2 स्टेप्स आगे गया तो मेरी जो डिस्टेंस है वो बस इतनी बड़ी, पहले इतनी थी अब इतनी होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 स्टेप्स देखता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस कितनी बढ़ेगी बेटा? यहाँ से, ठीक है, अब मेरी उतने ही टाइम इंटरवल में स्पीड कितनी बढ़ गई है? बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या निकाल सकते हो कि तुम्हारी जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो भी तुम पर्टिकुलर टाइम पे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ये हमें यही तो बता रहा है कि डिस्टेंस जो हमारी क्वांटिटी है वो टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट से चेंज हो रही है, जितने यहाँ पर चेंज आएगा उतने यहाँ पर तुम भी चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, 0 नहीं आएगा पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन नीचे कम आएगा, कम स्लो, इसमें कह सकते हो तुम, तुम्हारा एक्सीलरेशन 0 आ जाएगा, बट डिस्टेंस तुम्हारी 0 नहीं आएगी, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ds अपॉन dt क्या होता है? स्पीड, स्पीड होता है। तो जब तुम्हारी डिस्टेंस, अगर तुम कह सकते, अगर तुम्हारा ds अपॉन dt 0 आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे जो डिस्टेंस में चेंज है वो टाइम के साथ 0 आ रहा है, मतलब तुम्हारी गाड़ी रुकी हुई है, वो चीज नहीं है। लेकिन जो चेंज ज्यादा किसमें आएगा? इसमें आएगा या इस केस में आएगा? इसमें ही आएगा। ठीक है, लेकिन किस पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज इसके इस पॉइंट के रेट ऑफ चेंज से कम हो, ऐसा पॉसिबल है। बट अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इसके किसी भी पॉइंट के रेट ऑफ चेंज से बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के सापेक्ष, मतलब रिलेशन में या रिलेटिव में कहे कि कितनी चेंज हो रही है, तो वो हमें क्या बताता है? डिफरेंशिएशन बताता है, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। और डेरिवेटिव निकालने का मतलब है उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना। बात समझ में आ रही है? अब अगर तुम ध्यान से देखो जरा, सोचो ये क्या है, ये क्या है? ये अगर मैं इसको बोलूं कि भाई एफ ऑफ ए प्लस एच मान लो 10 आया, ठीक है, एफ ऑफ ए तुम्हारे पास 6 आया है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास माइनस करोगे कितना आएगा? 4 आएगा, डिवाइडेड बाय एच,
तो ये तुम्हारा इनपुट के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारी चेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी, वही तुम्हारा रेट ऑफ चेंज तो होगा कि फंक्शन इतना चेंज हुआ h, मतलब इनपुट में h चेंज करने से। बात समझ में आ रही है? फंक्शन के आउटपुट में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया इनपुट में h चेंज करने से, h आगे बढ़ने से आउटपुट में इतना चेंज आया। अगर ये चेंज बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब डेरिवेटिव तुम्हारा जो आएगा रेट ऑफ चेंज वो बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब तुम्हारा ग्राफ इंक्रीज करेगा रैपिडली ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि अब तुम सोच सकते हो कि सर ये तो tan थीटा है, ये क्या है, स्लोप है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना ही तो तुम्हारा वर्टिकल बनेगा एंगल। बात समझ में आ रही है? 90 पे कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, है ना? तो इन्फिनिटी से पहले, 90 डिग्री से पहले तुम्हारा जो चेंज आएगा वो बहुत ही एक्सट्रीम चेंज। बात समझ में आ रही है इतनी या नहीं आ रही? भाई तुम्हारा tan थीटा क्या बताता है, स्लोप बता, ठीक है। और स्लोप को ही दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज। tan थीटा भी क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ही तो बताता है। कैसे? tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूं, ठीक है, तो मेरी ये हाइट अगर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो tan थीटा बढ़ता चला जाएगा, और ये हाइट बढ़नी, इसका मतलब मेरा फंक्शन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अगर अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ये है, ठीक है, मैंने इस चीज को कांस्टेंट किया है, इसको मैं बढ़ाता चला गया, ठीक। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू जो आएगी, tan थीटा 1 और tan थीटा 2, तो किसकी वैल्यू बड़ी होगी, tan थीटा 1 की वैल्यू बड़ी होगी tan थीटा 2 से। यस और नो? क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आता है, परपेंडिकुलर, और वो बहुत बड़ा है। तो अगर तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन चेंज हो रहा है तेजी से। बात समझ में आ रही है? जितना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता चला जाएगा उतना फंक्शन तुम्हारा कम तेजी से चेंज होगा, ठीक है। और जब वो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तुमने अगर जब तुम्हें याद हो फंक्शन का मैंने पढ़ाया था, उसमें कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया था कि नहीं? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा आया था, ये आया। क्यों? क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहा। इनपुट में कितना भी चेंज करो, यहाँ पर भी इतना ही है, यहाँ पर भी इतना ही है, यहाँ पर भी इतना ही है। यस और नो? तो तुम मुझे ये बताओ, क्या इसका डेरिवेटिव जीरो के अलावा कुछ आना चाहिए? क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो है, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बेटा जो यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि जब तुम्हारा किसी भी पॉइंट पर तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है बेटा, यस सर। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था तुम्हें। हाँ सर, चलिए पढ़ाया था। अब आगे आ जाते हैं। नोट डाउन हो गया? घर पे करते हो? चलो आ जाओ इधर। अब देखो इसने बोला है, अच्छा ये चीज और याद रखो, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ये चीज याद रखो। एक्सरसाइज है हमारे पास 12.2, और क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 में से लेट्स से सेकंड वाला कर लो, ठीक है भाई। सेकंड, देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन
सॉरी x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है। लेकिन करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, करेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। कैसे होगा, कैसे होगा, पहले तो लिख लो कि भाई हमें अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पर नहीं निकालना, मतलब पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x प्लस h का मतलब क्या होता है, f ऑफ x का मतलब होता है x प्लस h का कि फंक्शन f में x की जगह x प्लस h डालो। f ऑफ x प्लस h का क्या होता है, फंक्शन में x की जगह x प्लस h डालो। क्या आएगा यहाँ पर, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x प्लस h प्लस 2 माइनस f ऑफ x को है ही क्या है ये, x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x और ये माइनस 2 क्यों हुआ पता है, बाहर माइनस है यहाँ पर, तो जो ये इनके अंदर के साइन चेंज, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। देखो भाई 2 से तो 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये इसको आगे सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh, और ये कितना होगा माइनस 3x माइनस 3h माइनस x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन h। तो बेटा 3x से 3x कैंसिल, माइनस x स्क्वायर से प्लस का x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, यही बचा। अब इन सब में h h है, सब में h है, ठीक है। अभी हम जीरो, देखो जीरो का ये लिमिट की वैल्यू कब पुट करते हैं, जब 0/0 फॉर्म नहीं बनती। अगर हम देखें इसमें 0 पुट कर दिया 0, इसमें h 0 पुट कर दिया, ये भी 0, ये भी 0, तो ऊपर तो सब जगह 0 हो गया, नीचे भी h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ये हमें अवॉइड करनी होती है, लिमिट्स में हमने ये चीज पढ़ी है। तो अभी इस चीज को यहाँ पर अवॉइड करना बड़ा आसान है, इन तीनों में h है तो h कॉमन ही ले लो, ठीक है बेटा। दीक्षा पल्ले पड़ रहा है कुछ, हाँ सर। तो देखो h स्क्वायर में से h कॉमन लेंगे तो h बचेगा, 2x में से h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x, 3h में से h कॉमन लेंगे तो -3 अपॉन h। तो बेटा नीचे वाले h से ऊपर वाला h कैंसिल, h की वैल्यू अब तुम 0 पुट कर सकते हो क्योंकि जब 0/0 फॉर्म दी, तो कितना आया आंसर इसका 2x माइनस 3, और इसका यही डेरिवेटिव, ठीक है, इसका यही डेरिवेटिव होता है। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से करना है तो ऐसे करना है, ना कि जो आगे मैं पढ़ाऊंगा उससे, ठीक है। ऐसे ही करना, क्या दिक्कत है, x की जगह बस x क्या आ जाएगा, x प्लस h का होल क्यूब, उसका होल क्यूब का फॉर्मूला पता ही होगा तुम्हें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस c प्लस b, ठीक है। चलो फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाला पार्ट देखो, नोट डाउन हो गया था ये, जल्दी जल्दी, अच्छा घर पे हो जाएगा तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखो, हमारे पास फंक्शन क्या है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला तो कोई है, फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो भाई पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करना है, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम अलग से भी करके देख सकते हो। यहाँ पर पुट करो x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1,
तो ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस वन अपॉन x प्लस एच माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एच। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो। यस, इसको सॉल्व करो भाई। क्यों करो सॉल्व? क्योंकि अभी ये 0/0 फॉर्म बन गई। देखो अगर मैं सब जगह x 0 पुट कर देता हूँ तो ये x प्लस वन अपॉन x माइनस वन और ये भी x प्लस वन अपॉन x माइनस, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा 0/0। तो इसलिए इसको क्या करो, सॉल्व करो। कितना आएगा ये x माइनस वन एलसीएम और x प्लस एच माइनस वन। तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यही होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। करो तो कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, अब एच की कर दो एच एक्स माइनस एच, अब वन की कर दो एक्स माइनस वन। ठीक है भाई, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो और साइन चेंज करते रहेंगे। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस में हुआ है। एक्स की मल्टीप्लाई एच में करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स एच, कितना आएगा माइनस एक्स एच। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे तो माइनस एक्स आना चाहिए, उसको हम लिखेंगे प्लस का x, क्योंकि बाहर माइनस x इंटू माइनस वन माइनस एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए प्लस है। अब x अब किसकी होगी भाई, वन की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एच प्लस वन डिवाइडेड बाय h। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो यही कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एच एक्स से एच एक्स कैंसिल, माइनस एक्स से ये कैंसिल, और ये वाला भी कैंसिल, और ये वाला भी कैंसिल। क्या बचा, जीरो बच रहा है, जीरो बच रहा है। इसमें बचेगा माइनस टू एच अपॉन एच। कहाँ पे कटा, आपने माइनस एच से माइनस काट दिया। कहाँ पे, तीसरा तीसरा ये कट हो गया, ठीक है, तो ये दोनों कट हो गए। हाँ तो वही तो मेरे सारे कट हो रहे हैं क्या। सर आपने माइनस एच और माइनस एच कट कर दिया लास्ट में। अच्छा हाँ, ये दोनों माइनस माइनस, तो कितना आ रहा है तुम्हारा ऊपर माइनस टू एच। ठीक है, और नीचे क्या है h इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन, एच से एच कैंसिल। ठीक है, अब देखो 0/0 फॉर्म कितनी बन रही है, ध्यान से देखो, नहीं बन रही तो अब डायरेक्ट h की जगह क्या पुट कर दो जीरो, h की जगह क्या पुट करोगे जीरो, तो कितना होगा ये x माइनस वन और यहाँ पर h जीरो हो जाएगा तो ये भी x माइनस वन, तो कितना आया माइनस टू अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस करने में। ठीक है, कितना आएगा ये x प्लस एच की पावर n माइनस कितना ये x की पावर n अपॉन h, a माइनस b की पावर n क्या होती है a प्लस b की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस वन इंटू b प्लस nc2 a की पावर n माइनस टू इंटू b स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा ncn b की पावर n। तो ये पुट करने में शर्म आ रही है तुम्हें, यहाँ पर यही तो है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h की पावर n में बाइनोमियल लगा, क्या हो जाएगा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस वन इंटू h प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या होगा ncn x की पावर 0 h की पावर n माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, nc0 की वैल्यू कितनी होती है
NC0 भी 1 होता है और NCN भी 1 होता है। तो ये क्या है, ये x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस डॉट 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 क्या बचा लास्ट में, h की पावर n और माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाय इस x की पावर n से ये x की पावर n कैंसिल आए ना, ठीक है। अब क्या बचा बेटा, नीचे वाला h कॉमन कैसे आएगा, ऊपर में सब में कॉमन तो है h, भाई इसमें भी h है, इसमें अगले वाले में 2h होगा, h स्क्वायर होगा, अगले वाले में h क्यूब होगा, तो एक h तो सब में है, तो अगर मैं वो h कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, NC1 x की पावर n माइनस 1, अगले में क्या बचेगा, NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू h, ऐसे दो डॉट सब में h बचता रहेगा, लास्ट वाले में क्या बचेगा, h की पावर n माइनस, h की पावर यहाँ n है, इसमें से एक ले लिया तो h की पावर n माइनस 1 बचा, डिवाइडेड बाय h से h कैंसिल। तो अब एक बार दो, जब इसमें तुम h की जगह 0 पुट करोगे, अब ये 0/0 फॉर्म तो है नहीं, 0/0 फॉर्म तो है नहीं, जब तुम 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, ये तो 0 होगा नहीं, इसमें तो h है नहीं, इसमें h है, उसमें h है, सब में h है, तो सब 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा बस NC1 x की पावर n माइनस 1। अब NC1 क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यही होता है। तो अब इसको सॉल्व करो, n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स की पावर n माइनस, ठीक है। हो जाएगा इजी भाई, दीक्षा तुम्हारा हुआ था कि नहीं, सर हो तो गया, पहले गड़बड़ी करी थी, बाद में ये बाइनोमियल लगाई थी तुमने इसमें, हम्म? बाइनोमियल लगाई थी, हाँ सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशियल, इसका डेरिवेटिव दूंगा, हिंट दे देता हूँ, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है 1, e की पावर x माइनस 1 होता है या 1 माइनस e की पावर x होता है, 1 माइनस होता है ना शायद, नहीं यही होता है।
चाहिए बेटा, इसका जो है ना दूसरा पार्ट 12th में मिलेगा तुम्हें, हल्के मतलब से। तो क्या हो जाएगा ये, f dash of x is equal to limit h tends to 0, ठीक है, f of x plus h minus f of x divided by h, यही होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पर तुमसे बोला है कि फंक्शन में इनपुट की जगह x प्लस h लिखना है, और तुम क्या कर रहे हो, इनपुट क्या है, x इनपुट होती है, तो भाई e की पावर x है, x की जगह x प्लस h लिखने में तुम्हें क्या दिक्कत आ जाती है? जहां पर x लिखा हुआ मिले वहां पर x प्लस h रखो, बस, और क्या बोल रहा हूँ तुमसे, यही तो बोल रहा हूँ, माइनस e की पावर x अपॉन h। अब एक बात बताओ, तुम्हें a की पावर b प्लस c हो, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, a की पावर b इंटू a की पावर c, तो लिख दो फिर, हाँ क्या कर दो, a की पावर x इंटू e की पावर h, और यहाँ पर भी e की पावर x है, तो दोनों में से कॉमन ले लोगे तो यही बचेगा, यस और नो, अपॉन h। अब लिमिट लगा दो, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। तुम्हें हिंट दी हुई थी ये भी, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h कितना होता है 1, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसमें h की जगह 0 पुट करोगे, h तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, जो बचा है वो लिख दो, क्या बचा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, बस सिंपल। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो इसी से निकल के आए, ठीक है, वो लिख लो। इसी से निकल के आए हैं, इस मेथड से। पहला फॉर्मूला है भाई हमारा, अगर कोई भी हमारे पास एक्स वो है, क्या बोलते हैं इसको, पावर रूल, इसे बोलते हैं पावर रूल, एक्स की पावर एन। पावर रूल का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर कुछ हो, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल मत समझ लेना, ठीक है, यहाँ पर है जो वेरिएबल है उसकी पावर कुछ है, ठीक, तो इसको बोलते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन आता है, अभी तुमने किया था, क्या आया था, क्या आया था, इधर देखो, x की पावर n का ही डिफरेंशिएशन किया था, डेरिवेटिव निकाला था, क्या आया था n इनटू x की पावर n माइनस 1, तो मतलब पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 1 घट जाएगी, ठीक है। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ c, c क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या उसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव 0, तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है 0। तीसरा, अब कांस्टेंट फंक्शन का 0 होता है तो कुछ लोग पता है क्या करते हैं, के एक्स का भी डिफरेंशिएशन 0 लिख देते हैं। बेटा अगर कांस्टेंट यहाँ पर अकेला हो तो 0 होता है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है एक्स की, तो ये हो जाता है के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स। अब x में क्या लगेगा, पावर रूल, x की पावर कितनी है यहाँ पर 1, कितनी है 1, तो पावर पहले आ गई और x की पावर 1 घट गई, तो कितना आया 1 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब 1, मतलब k, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आएगा ये k आएगा, ठीक है, ये गलती मत करना। दूसरा, फोर्थ, डी अपॉन डी एक्स e की पावर x, इसका होता है e की पावर x, ठीक है। फिफ्थ,
और क्या बचा तुम्हारे पास, log x। log x का होता है बेटा 1/x, कितना होता है 1/x। यहाँ पर ध्यान रखना कि log में बेस e है, log में बेस e है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा ये और क्या होगा, a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, ठीक है। a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x इंटू log a, a की पावर x इंटू log a, ठीक है। ये तो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। ट्रिग्नो का क्या होगा, d/dx sin x, कल कराया था, लास्ट क्लास में कराया था। sin x का क्या होता है cos x, sin x का क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है माइनस साइन। बेटा तुम्हें cos x का डेरिवेटिव निकाल के लाना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। साइन वाला मैंने बताया था तुम्हें cos का निकाल के लिखा, साइन हो गया cos हो गया। tan का कितना होता है, tan x का होता है बेटा sec स्क्वायर x, ठीक है। cot x का क्या होता है बेटा माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक है। 11 sec x का क्या होता है बेटा sec x इंटू tan x। 12 cosec x का कितना होता है बेटा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नो वाले भी होते हैं बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो 12th में। इसके अलावा कोई अगर फॉर्मूला छूट दिया है तो मैं करा दूंगा बड़ा, लेकिन मुझे लगने लगा छूट गया है, ठीक है। छोटा कोई सब हो गया मुझे लगा, गुड। नोट डाउन कर लिए सारे, देखो अब तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन ऐसे फंक्शंस की करनी है, मैं बिल्कुल को टेंशन मत लो, जिस जो दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, जिसे लेबनिज रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये हमारे पास पहला आ जाएगा d/dx, मान लो x इंटू साइन एक्स का निकालना, ठीक है। पहले उससे पहले तुम कुछ अलजेब्रा लिख लो इसका, ठीक है, वो कैसे तुम काम करता है। मान लो d/dx तुम्हें ऐसे दो फंक्शंस का सम का वो करना है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना है दो फंक्शंस के सम का या डिफरेंस का, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल के माइनस से प्लस, मतलब पहले वाले फंक्शन का जो भी डिफरेंशिएशन होगा डेरिवेटिव होगा, उसमें से दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस या माइनस कर देंगे, अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस के अलावा जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये लिखो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर तुम्हें ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है जिसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई है, तो मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालना, तो ये हो जाएगा k इंटू d/dx f(x), ठीक है भाई। फिर आता है प्रोडक्ट का क्या करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कहता है कि जैसे ये दो फंक्शन है, इसमें एक फंक्शन x, एक है sin x, दो अलग अलग फंक्शन है। x कैसा फंक्शन है बताओ, x कैसा फंक्शन है, डेरिवेटिव की तो बात ही नहीं कर रहा, फंक्शन किस टाइप का है, sin x कैसा फंक्शन है, बिल्कुल वैसे ही x कौन सा फंक्शन है, गलत, क्यों,
एक्स कैसा फंक्शन है? वेरिएबल फंक्शन। एक्स है अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन है ये? अलजेब्राइक। इतना तो पता करो यार। तो देखो बेटा, अगर मैं दो फंक्शंस, एक को u मान लेता हूं और एक को v मान लेता हूं, ठीक है, इसका मुझे करना है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना। तो कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे फर्स्ट इनटू सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। नीचे dx, सॉरी नीचे dx ही रहेगा। हाँ, नीचे dx। इसको देखो ऐसे भी लिखा हुआ तुम्हें मिल सकता है, u इनटू v डैश प्लस v इनटू u डैश। ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्यों? लास्ट क्लास में बताया था f डैश ऑफ x लिख दो, y डैश लिख दो, dy बाय dx लिख दो, फिर df सपोर्ट dx लिख दो, बात एक ही। ठीक है, चलिए लास्ट है तुम्हारा, लास्ट है तुम्हारा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कहां लगाते हैं? जहां पर दो फंक्शंस की डिवीजन हो। ठीक है, हमें u अपॉन v का डेरिवेटिव निकालना। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं? ध्यान से सुन लो। न्यूमरेटर को लिखो सबसे पहले, उसके बाद डिनोमिनेटर को लिखो, उसके बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल बड़ा छोटा सा करवा देता हूं मैं। हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है। किसका निकालना है बेटा? न्यूमरेटर में क्या है? 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये u है, ये v है, तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू 1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, u इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। अब ये 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, कांस्टेंट है 1, क्या होगा? 0। तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया? 0। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? पावर 2 आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी और x की पावर 1 बन जाएगी, तो 2x हो गया। तो 1 इंटू, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2x अपॉन x की पावर 4। तो कितना हो जाएगा ये? -2 अपॉन x क्यूब। कितना हो जाएगा? -2 अपॉन x क्यूब। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव भी देख लो जरा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर -2 लिख सकता हूँ। पावर 2 लगाना, पावर 2 लगाना क्या होगा? -2 पहले आ जाएगा और x की पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो -2 इंटू एक्स की पावर -3। अब इसको हम कैसे लिख देंगे? नीचे लेके x को लिख देंगे। ठीक है, तो बात सेम। ठीक है जी, तो इस तरह से इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। डेरिवेटिव खत्म हो चुका है। ठीक, जो असली डेरिवेटिव है क्लास 12th में मिलेगा तुम्हें, जिसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह होते हैं। इस बारे में थोड़ा ना सब्स्टिट्यूशन वगैरह 11th में नहीं है। हाँ, ठीक है, इसको पूरा करो डेरिवेटिव को, और फिर भी तुम चले जाओ, सर बुला रहे हो। ठीक है दीक्षा,